प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल एवं भक्तिकाल के अंतर्गत भक्तिकाल के कवि कबीर का अध्ययन करेंगे। कबीर हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्तिकाल की निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान मार्गी प्रशाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और संत काव्य परंपरा के समर्थ और सजग प्रहरी हैं। आपके पाठ्यक्रम में कबीर की साखियों में से बिरह को अंग सम्मिलित है। ये साखियाँ हैं। साखी शब्द साक्षी से बना है, अर्थात ये वाक्य मानो गुरु के उपदेश का प्रत्यक्ष रूप हों। कबीर की दार्शनिक मान्यताएं अद्वैतवाद के अनुकूल किंतु शंकराचार्य की भांति ज्ञान की अपेक्षा वे इसे भक्ति या प्रेम से संभव मानते हैं। तो बिरह को अंग में पहली साखी इस प्रकार है। बिरहिनी उठे भी पड़े दर्शन कारणी राम, मुआ पीछे देहुगे सो दर्शन की ही काम। यहाँ पर कबीर ने विरहिणी जीवात्मा की प्रभु दर्शन के प्रति बेचैनी का, आकुलता का चित्रण किया है। कबीरदास कहते हैं कि बिरहिनी उठे भी पड़े, अर्थात विरहिणी जीवात्मा प्रिय के दर्शनों के लिए उठती है, फिर वापस गिर पड़ती है। दर्शन कारिणी राम, अर्थात राम प्रिय के दर्शनों के लिए। यहाँ पर राम ब्रह्म के प्रतीक हैं। मुआ पीछे देहुगे सो दर्शन की ही काम। वो जीवात्मा कहती है कि हे परमात्मा, यदि आप मरने के बाद मुझे दर्शन देंगे तो उसका क्या लाभ? वो दर्शन मुझे किस काम के? मुझे तो आपके दर्शनों की अभिलाषा है और मुझे जीवित रहते ही आपके दर्शनों का लाभ मिलना चाहिए। मरने के बाद आपके दर्शन मेरे किस काम के? तो यहाँ पर जो विरहिणी जीवात्मा है उसकी आकुलता, व्याकुलता, उत्सुकता का चित्रण कबीर ने किया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ हुआ है। कबीर ने राम शब्द का प्रयोग परम ब्रह्म के लिए किया है। कबीर ने कहा भी है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो जहाँ भी कबीर ने राम शब्द का प्रयोग किया है वह दशरथ पुत्र राम न हो करके परम ब्रह्म के प्रतीक हैं। अगला पद मुआ, अगली जो साखी है, मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब पारस काणे काम। इस साखी में कबीर कहते हैं कि हे राम,
मरने के बाद, मुआ पीछे अर्थात मरने के पश्चात जिन्हीं निषेधात्मक शब्द है कि मुझे मरने के बाद आप मत मिलो, मुझे दर्शन मत दो। कहे कबीरा राम, कबीरदासी ऐसा परम ब्रह्म से कहते हैं। पाथर गाटा लोह सब पारस काणे का, अर्थात पारस की खोज में पत्थरों को रगड़ते रगड़ते जब सारा लोहा ही खत्म हो जाए, उसके बाद पारस पत्थर के मिलने से क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है। अतः हे प्रभु, मुझे तो जीवित रहते ही आपके दर्शनों की आकांक्षा है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। अगली साखी, अंदेसड़ा न भाजिसी संदेशो कहिया, के हरि आया भाजिसी के हरि ही पासी गया। अंदेसड़ा का अर्थ आशंकाएं, शंकाएं। अंदेसड़ा न भाजिसी, कबीर यहाँ पर कहते हैं, कबीर की जो विरहिणी जीवात्मा है क्या कहती है कि केवल संदेश भेजने से, संदेशों के कहने से आशंकाएं समाप्त नहीं होगी। जो मन में जो शंकाएं हैं, जो दुविधाएं हैं, जो दुख हैं, वो समाप्त नहीं होंगे। मन की दुविधाएं और आशंकाएं तो कब समाप्त होगी? के हरि आया भाजिसी, या तो परमात्मा के आने से भागेंगी, के हरि ही पास ही गया, या फिर जब परमात्मा से मिलन होगा, उनसे जब साक्षात्कार होगा, तब ही मेरी ये आशंकाएं, व्यथाएं दूर होगी। अर्थात कबीर चाहते हैं कि उनका प्रभु से साक्षात्कार हो, परमात्मा से साक्षात्कार हो, तभी उनकी जो पीड़ा है वो समाप्त होगी। अगली साखी, यहु तन जालो मसी करूं, ज्यों धुआं जाई सरगी, मति वे राम दया करे, बरसी बुझावे अग्गी। यहाँ इस साखी में कबीर ने परमात्मा को पाने के लिए नाना प्रकार के कष्ट अपने शरीर को देने को तत्पर हैं। कबीर कहते हैं कि अब मैं परमात्मा से अलग नहीं रहता। विरह व्यथा से जर्जरित विरहिणी जीवात्मा परमात्मा को पाने के लिए अग्रसर है। कबीर कहते हैं कि यह तन जालो मसी करूं, ज्यों धुआं जाए सरगी, अर्थात इस शरीर को जलाकर जो स्याही, जो राख होगी और उसका धुआं स्वर्ग तक पहुँचेगा। अर्थात परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा से जो दूरी है, जो विरह है, अब मेरे लिए असह्य है और अब यही उपाय है कि मैं मेरे शरीर को जला लूं और जो राख बनेगी और जो धुआं होगी उससे वो स्वर्ग तक जाए, परमात्मा तक वो पहुंच सके। मति वे राम दया करे, हो सकता है परमात्मा मुझ पर दया करे, मुझ पर उपकार करे, बरसी बुझावे अग्नि, और मेरी जो विरह की अग्नि है उसे बुझाने के लिए वो
प्रेम रूपी जल की वर्षा करें। तो यहाँ पर कबीर ने एक भक्त के रूप में परमात्मा के प्रति एक निष्ठ समर्पण भाव व्यक्त किया है और ब्रह्म से साक्षात्कार के लिए वे इस कदर आतुर हैं कि उसके लिए वे अपने शरीर को भी त्यागने के लिए प्रस्तुत हैं।